हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एटम में वो किस तरीके से होता है और हर इलेक्ट्रॉन को कौन कौन से क्वांटम नंबर जो हैं उसको डिफ़ाइन करते हैं, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर हम यहाँ पर एक ये डायग्राम देखें जिसमें डिफरेंट सेल्स दिखाए गए हैं। दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और यहाँ पर जो है ये दिस इज़ फर्स्ट सेल, दिस इज़ सेकंड सेल, दिस इज़ थर्ड सेल, दिस इज़ फोर्थ सेल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया है इसमें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे कि और उनको जो है हर इलेक्ट्रॉन को क्वांटम नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में कौन से सेल में रहेगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें से जो है 3-4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली आ जाते हैं। सो व्हाट इज़ एन ऑर्बिटल। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑर्बिटल। एन ऑर्बिटल कैन बी थॉट ऑफ एज डिफाइनिंग ए रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन मोस्ट लाइकली बी फाउंड। एक रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल सकता है। तो इसको हम केवल एक इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऑर्बिटल इस टाइप का होता है जहाँ पर कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक उसकी प्रेजेंस हो सकती है। तो उसमें क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एटम। लार्ज नंबर आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जैसे अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो उसमें क्या है, या और जो बड़े एटम हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम एंड द ऑर्बिटल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय शेप। वो जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस हो सकती है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं शेप से, साइज से एंड ओरिएंटेशन। उनका जो एक्सेस हैं उसमें ओरिएंटेशन या स्पेस में उनका ओरिएंटेशन किस तरीके से है। और ईच ऑर्बिटल हैज़ ए यूनिक शेप। हर ऑर्बिटल की एक यूनिक शेप होती है और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं ये डेफिनेट है। कैसे होगा ये अभी हम लोग देखते हैं अब। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डिफाइंड बाय क्वांटम नंबर्स। एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्वांटम नंबर्स के द्वारा जो है हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। और हर एक ऑर्बिटल को जो है हम 4 क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं। दीज आर द क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं N, L, M, L एंड MS, ये आपके किसी भी ऑर्बिटल में उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो हम लोग जो है ये जो है क्वांटम नंबर्स जो हैं उसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने देखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय n एंड इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर with value of n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. So principal quantum number is denoted by n. It denotes the size and energy of the orbital. ये साइज बताता है कि ऑर्बिटल का साइज क्या है। सपोज n is equal to 1 है, उसका साइज छोटा है, फिर 2 है उसका साइज और बड़ा है, फिर 3 है उसका साइज और बड़ा है। तो साइज एंड एनर्जी भी उसके बारे में बताएगा। जैसे जैसे हम ऑर्बिटल्स का जो साइज बढ़ता जाएगा उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज
दीज स्पीसीज हीलियम प्लस एंड लिथियम 2 प्लस एट्सेट्रा, इनका जो है ये क्या बताता है, साइज और एनर्जी भी बता सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल एंड 3s ऑर्बिटल, सो इनका 1s ऑर्बिटल का साइज छोटा है, 2s ऑर्बिटल का और बड़ा है, एंड 3s, दिस इज द s ऑर्बिटल, दिस इज स्फेरिकल इन शेप। और ये केवल हमें जो है ये जो 3 ऑर्बिटल आपको दिखाए गए हैं ये केवल साइज के कंपैरिजन के लिए दिखाए गए हैं कि साइज जो है वो कैसे कैसे बढ़ता जाता है। सपोज ये दिस इज द फर्स्ट सेल में 1s ऑर्बिटल होगा, सेकंड सेल में 2s होगा एंड थर्ड सेल में 3s ऑर्बिटल होगा। अदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, p भी होगा, d भी होगा, लेकिन ये केवल s के बारे में आपको दिखाया गया है, s ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकल इन शेप। सो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो डिनोट्स द सेल। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हमें 1 2 3 4 कहा है उसको हम k l m n से भी डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 n की वैल्यू बढ़ रही है, द नंबर अलाउड ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज एंड आर गिवन बाई n स्क्वायर। तो उसी के जो हिसाब से जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स, उसमें कितने अलाउड ऑर्बिटल्स हैं, उस सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, उनका भी जो नंबर है वो बढ़ेगा। वो किस रूल से बढ़ेगा? दैट इज n स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल इट मीन्स इट इज n इज इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द n 1 2 3 4 5 सेल k l m n o, इनको डिनोट हम इसे भी डिनोट कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 का स्क्वायर 1, इट मीन्स k में केवल एक ऑर्बिटल। सेकेंड सेल में 4 ऑर्बिटल, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल्स होंगे, थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल्स होंगे, फोर्थ सेल में 16 ऑर्बिटल्स होंगे। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी उनका जो है नंबर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? दैट इज n स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? सो अब आपको मालूम चल गया होगा कि k में कितने ऑर्बिटल होते हैं, l में कितने ऑर्बिटल होते हैं, m में एंड n एंड o, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स कंटेन दीज शेल। क्लियर? Now, size of the n orbital increases with increase in principal quantum number। जैसे जैसे principal quantum number का साइज बढ़ेगा तो उसका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसका साइज भी बढ़ता चला जाएगा। और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेज, एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 में हम आगे जाएंगे तो वैसे वैसे उसकी जो एनर्जी भी वो इंक्रीज होती जाएगी। ये एनर्जी क्यों बढ़ती है? ये इसलिए बढ़ती है जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस है दैट इज जो है पॉजिटिवली चार्ज होती है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर जाएगा उसके लिए उतनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए चाहिएगी। इसलिए जो उसकी जो बाहर वाले शेल हैं, दूर वाले शेल हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। The nucleus is positively charged, and if the electron goes away from the nucleus, the more energy is required for shifting away the negatively charged electron, because center में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो वहाँ पर जो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज हैं, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वहाँ से उसको दूर करने में और ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिएगी। इसलिए क्या हुआ? एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ता है। क्लियर? नाउ सेकंड इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। दिस इज डिनोटेड बाय this symbol L. It defines 3-dimensional shape of the orbital। ये क्या डिफाइन करता है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर? 3-dimensional shape of an orbital। ऑर्बिटल की शेप क्या है?
ये इसकी वैल्यू कितनी होंगी? दिस कैन हैव वैल्यू 0 to n-1, 0 से n-1 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो l की वैल्यू 0, 1, 2 एंड n-1, यहाँ तक इसकी वैल्यू हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 मीन्स इट इज फर्स्ट सेल, k सेल। तो अगर फर्स्ट सेल है तो यहाँ पर क्या होगा? n-1 मीन्स 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर? अगर n इज इक्वल टू 2 है, इट मीन्स सेकेंड सेल l। सो इट इज l इज इक्वल टू, सो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 आ जाएगा। तो जब ये 1 आया तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी 0 एंड 1 होगी। एंड n इज इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं, सो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो जब 2 आ गया हमारे पास तो l की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी और 2 भी होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी? l की वैल्यू 3 होंगी, 0, 1, 2। सिमिलरली n4 यहाँ पर कितनी होंगी? l की वैल्यू 0, 1, 2, 3। ये क्लियर हो गया। ये भी हम लोग और भी देखेंगे, इसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे जो है 0, 1, 2, 3 होगी और 0, 1 होगा। 0 l, सपोज ये फर्स्ट सेल है हमारा, n इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट सेल को डिनोट करता है। तो यहाँ पर l इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इट कंटेन्स ओनली 1 सब सेल, दैट इज s ऑर्बिटल। और यहाँ पर सेकंड में 0, 1 s एंड p। तो अभी हम इसको फिर देखते हैं कैसे होता है। सो ईच सेल 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, जितने भी सेल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्राइज 1 और मोर सब सेल्स। 1, 2, 3, 4 जो सेल्स हैं, k, l, m, n जो हमारे सेल्स हैं, ये सब सेल्स भी अपने पास, इनके पास होते हैं या सब लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेल, फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट सेल n इज इक्वल टू 1 है, इट कंटेन 1 सब सेल विच रिलेट्स टू 0। ये भी हमने अभी देखा है लास्ट में। 0 कैसे आया? 1 n-1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां पर क्या है? इट कंटेन 1 सब सेल विच रिलेट्स टू 0। सेकेंड सेल n इज इक्वल टू 2 है, जो प्रिंसिपल सेल है, n इज इक्वल टू 2। यहां पर हमारे पास कितने आए थे? 2 सब सेल, 2 सब सेल आए। सो l इज इक्वल टू 0, 1। थर्ड सेल, तो यहाँ पर कितने हैं? 2 सब सेल, 0 एंड 1। ये सेकंड सेल में जो है वो 2 सब सेल हैं। थर्ड सेल में 3 सब सेल्स हैं, l इज इक्वल टू 0, 1, 2। सिमिलरली जो फोर्थ सेल है हमारा पास, उसमें l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ये अभी तक आपको मालूम चल गया होगा कि l की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। l इज इक्वल टू n-1। तो 4 है, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। सो 3 आया हमारे पास। 3 मीन्स 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर कितने हैं सब सेल? हमारे पास 4 हैं। तो 4 सेल में हमारे पास जो 4 सेल है उसमें 4 सब सेल हैं। थर्ड सेल में 3 सब सेल हैं। सेकंड सेल में 2 सब सेल्स हैं जिनकी वैल्यू 0, 1 है। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी हम देखेंगे उसको आगे। तो सब सेल नोटेशंस क्या हैं? ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सब सेल जो हमारे पास अभी आए हैं, हमने देखा फर्स्ट में कितने होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं, थर्ड में कितने होते हैं, फोर्थ में कितने होते हैं। वहाँ पर सब सेल का नोटेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन फर्स्ट सेल, यहाँ पर हमारे पास l इज इक्वल टू 0, एक ही हमारे पास जो है सब सेल आया है। इट डिनोट्स 1s। क्लियर? तो जहाँ पर भी 0 होगा
इट मीन्स इट डिनोट्स एस सब सेल। सेकंड सेल में हमारे पास कितने आए थे? जो सेकंड सेल था हमारे पास एक 0 वैल्यू आई थी, एक हमारे पास 1 आई थी। सेकंड सेल में 2 सब सेल होते हैं, 0 1। तो ये 0 हमारे पास 2s को डिनोट करेगा बिकॉज इट इज इन द सेकंड सेल, एंड दिस इज 2p। 1 जो है वो 2p को डिनोट करेगा, मतलब p सब सेल को डिनोट करता है। ये हमेशा आप ध्यान रखो, 1 जो है वो p सब सेल को डिनोट करेगा, 0 जो है वो s को डिनोट करेगा, 0 s को डिनोट करेगा, और 1 2 जो है 1 2 3 जो है प्रिंसिपल सेल जो है ये प्रिंसिपल सेल को डिनोट करता है। इसीलिए हमने 2 के सामने 2s लिखा, 2 के सामने यहाँ पे p के लिए 2p लिखा। सिमिलरली 3 में क्या हुआ? जो 3 है हमारे पास प्रिंसिपल सेल, 0 1 2 3 सब सेल्स हमारे पास आए। यहाँ पर 0 के लिए हम s की इंडिकेट करते हैं, 1 के लिए p इंडिकेट करते हैं, 2 के लिए हम d इंडिकेट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 के लिए हम क्या करेंगे? d इंडिकेट करेंगे, एंड 3 के लिए हम f इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें 0 के लिए इट मीन्स थर्ड में है, क्योंकि थर्ड सेल में है, तो 3s, दिस इज सब सेल 3s। 3p, 1 जो है वो p को इंडिकेट करते हैं, 2 को जो है d को इंडिकेट करता है, सो 3d। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 4, सो दिस इज द 4 shell, k l m n, this is n, okay, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड दिस इज, यहाँ पर हमारे पास 4 सब सेल्स हैं, l की वैल्यू हमारे पास 4 आई, n-1 जब हमने किया था, 0 1 2 3। तो यहाँ पर 4s, यहाँ पर भी आप देखो 1 के लिए हम p को इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये 4th में है, तो 4p, एंड 2 के लिए हम d को इंडिकेट करते हैं, d इज द सब सेल, सो 4th d, एंड 3 के लिए f, सो 4f। अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, अगर किसी की वैल्यू, सपोज हमारे पास जो है सब सेल, सपोज अगर आप यहाँ पर देखें सब सेल, अगर आपको वैल्यू दी हुई है 3, सब सेल की वैल्यू अगर आपको l की वैल्यू 3 दी हुई है किसी भी क्वेश्चन में, इट मीन्स इट विल रिप्रेजेंट 4th शेल, 4 सेल को डिनोट करेगा। लेकिन अगर 2 अगर आपको दिया हुआ है तो 2 आपका यहाँ पर भी है, तो ये डिनोट कर सकता है, 4th को भी डिनोट कर सकता है, 3rd को भी डिनोट कर सकता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है? क्वेश्चन में हमारे पास ये आएगा कि भाई प्रिंसिपल सेल जो है हमारा 3 है, सब सेल हमारा 1 है, देन उसका जो है आप बताइए कौन से सेल में होगा। या सब सेल हमारे पास जो है 4 है, ये 1 है, तो 4 सेल है, एंड सब सेल हमारा 1 है, तो ये 4th में होगा, और 4p में इलेक्ट्रॉन होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, 4p में इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 4th सब सेल है एंड 3rd सब सेल है, सो f में इलेक्ट्रॉन होगा, f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा जो सब सेल है। क्लियर है? 3rd है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, this is spatial orientation of the orbital. This is spatial orientation of the orbital with respect to standard set of coordinate axes. जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं उसमें उनका ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किस तरीके से है, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, कहाँ पर है। सो फॉर एनी सब सेल, अगर सब सेल की वैल्यू हमारे पास है, कोई भी सब सेल की वैल्यू जो जैसे हमारे पास 0 1 2 3 आई है, सो ml वैल्यूज विल बी 2l + 1। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2l + 1। फॉर एग्जाम्पल अगर l हमारे पास 0 है, l हमारे पास 0 आती है, सो वैल्यू ऑफ ml विल बी 2 × 0 + 1, है ना, 2l + 1, so 2 × 0 + 1 is equal to 1. It means 1 means it contain only one s orbital. It contain only one s orbital. Clear? अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 है,
तो हमें पहले अभी मालूम चल गया कि दिस इज पी सब सेल, जहां पर भी एल की वैल्यू 1 होगी दैट इज पी सब सेल। सो एम एल विल बी 2 इंटू 1 प्लस 1, सो ये हो गया 3 मीन्स, तो एम एल की वैल्यू क्या हुई -1 0 प्लस 1, क्योंकि 3 वैल्यू आई है तो इसकी वैल्यू होगी -1 0 प्लस 1 मीन्स 3p ऑर्बिटल्स। 3p ऑर्बिटल्स तो होंगे, लेकिन ml की वैल्यू -1 0 एंड प्लस 1 होगी। और अगर l इज इक्वल टू 2 है, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट हियर, तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स होंगे एंड 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमें ये भी मालूम है, अगर 2 है तो इट कंटेन द और इट विल डिनोट द d ऑर्बिटल। सो d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होंगे। क्लियर? सो ऑर्बिटल की जो वैल्यूज है वो हम n से l की वैल्यू डिनोट निकालते हैं और l से फिर हम ml की वैल्यू को हम निकालते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमने एज्यूमेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाली, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? नाउ ईच ऑर्बिटल कैन बी डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ वैल्यूज फॉर n, l एंड m। कोई भी ऑर्बिटल है वहाँ पर जो है हम उसकी जो है जो वैल्यू है उस ऑर्बिटल को हम डिफाइन कर सकते हैं n, l, m के थ्रू। वैल्यू ऑफ l सपोज 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5। तो 0 जो है इसको ये हम लोगों ने पहले भी अभी देख लिया है, शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ आपको। 1 जो है p को डिनोट करता है सब सेल को, 2d को, 3f को एंड 4g को, 5h को। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे ये अभी हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में देखा। वहाँ पर जो है 1 ऑर्बिटल होगा s में, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो है हर ऑर्बिटल, जो आपका जो भी ऑर्बिटल है, ये जो जितने भी ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल जो है वो इट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सपोज ऐसे इसमें दैट इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल, सो इट कैन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल जो है आपका जो सब सेल है p, इट कंटेन 3 ऑर्बिटल, px, py, pz। ये अभी हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उनकी शेप्स कैसी होती हैं। सो px, py, pz में इट में कंटेन ये 3 ऑर्बिटल हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इट विल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। सो d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन। सो एन ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड बाय द क्वांटम नंबर्स, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 2 है, इट मीन्स ये कहाँ पर है, सेकेंड सेल में। l इज इक्वल टू 1 है, इट मीन्स p सब सेल, एंड ml इज इक्वल टू 0 है, इज एन ऑर्बिटल इन द p सब सेल। तो ये p सब सेल में ये होगा एन ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड बाय द क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0, इज एन ऑर्बिटल। वो जो ऑर्बिटल है वो p सब सेल में होगा। क्लियर? तो हम किसी भी ऑर्बिटल को इन वैल्यूज से डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन एटम के अंदर कहां पर है। क्लियर है? नाउ देयरफॉर 3 क्वांटम नंबर्स n, l, m आर नेसेसरी टू लेबल एन एटॉमिक ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल को हम लेबल कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल को हम लेबल कर सकते हैं कि NLM की वैल्यू से। एनर्जी, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स कैन बी डिफाइंड बाय द क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं किससे, मैग्नेटिक जो आपका थर्ड वाला जो क्वांटम नंबर है। बट जॉर्ज लेनबेक एंड सैमुअल गुडस्मिथ इन 1925 प्रपोज्ड 4th क्वांटम नंबर। उन्होंने एक 4th क्वांटम नंबर भी प्रपोज किया। क्या कहा उन्होंने? दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज MS। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर? इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर मीन्स एन इलेक्ट्रॉन
स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जैसे हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूम रही है, ऐसे उन्होंने कहा है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओन एक्सिस पे घूम रहा है। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है, इट कैन मूव ऑन इट्स ओन एक्सिस, कंटिन्यूअसली इट इज मूविंग। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज, मास एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जब वो स्पिन कर रहा है, इट मीन्स उसके पास चार्ज भी होगा, मास भी होगा एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा। एंड जो टू वैल्यूज उन्होंने उसको बताई हैं, +½ एंड -½ जो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होंगे उनकी हमेशा अपोजिट स्पिन होगी, +½ एंड -½ दीज स्पिन स्टेट्स आर शोन एज लाइक दिस। उनको हम एरो से शो करेंगे, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। एक आपका ऐसे घूम रहा है एंड दूसरा ऐसे घूम रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन की जो है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा। सो दीज स्पिन स्टेट्स आर शोन बाय दीज एरोज, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो है स्पिन हमेशा अपोजिट होगी। क्लियर? नाउ therefore an orbital cannot hold more than 2 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी जो आपका ऑर्बिटल है वो दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकता है, एंड शुड हैव अपोजिट स्पिन, और उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होगी। क्लियर? सो व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स? अगेन मैंने इसको बिल्कुल एक क्लियर बताया, क्योंकि इसमें से जो नॉर्मली जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे कंपटीशन है, चाहे 11th है, 12th है, वहाँ पर जो है क्वेश्चन उसमें से यही पूछे जाते हैं। सो वन ऑर्बिटल इन एन इजिकल, यहाँ पर वन ऑर्बिटल होता है, एन इजिकल टू 1 शेल अगर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो केवल वन ऑर्बिटल। तो वन ऑर्बिटल आपको कैसे बताएगा ये? इसका L इजिकल टू 0, M इजिकल टू 0, ऑर्बिटल 1s। 4 ऑर्बिटल्स इन N इजिकल टू 2 सेल। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेकंड है तो वहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स होंगे। सो 2s हमेशा 0 होगा, ये हमने पहले ही बताया। और यहाँ पर जो है 1 1 1, L की वैल्यू कितनी होंगी? 3 होंगी। 1 1 1, 0 और 1 होती है केवल, 0 एंड 1। सो M की वैल्यू -1, 0 + 1, तो ये दिस इज 2p ऑर्बिटल। क्लियर? सिमिलरली जो आपका थर्ड सेल है वहाँ पर 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो थर्ड सेल है ये, यहाँ पर 9 ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? ये अगर आप ये देखें, इसकी जो L की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0 1 2, 3 वैल्यूज़ हमारे पास आई थी, 0 1 2। लेकिन जो उनसे M की वैल्यूज़ आई हमारे पास, 1 सपोज 0 है तो 0 ही रहेगा हमारे पास, तो 3s ऑर्बिटल। एंड 1 जो हमारे पास आया है, इसका क्या हुआ? -1 0 एंड +1। तो ये जो 3 का वो जो 1 आया था, -1 0 +1, ये 3p की वैल्यू है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड 3d में जो हमारे पास L की वैल्यू यहाँ पर 2 थी, क्योंकि L की वैल्यू ओनली 3 वैल्यूज़ आती हैं, 0 1 एंड 2। सो प्लस ये -2 -1 0 +1 एंड +2। तो यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन अकोमोडेट। क्लियर? सो द फर्स्ट सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल, द सेकेंड सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंटेन करेगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका सेकंड सेल कंटेन कर सकता है। एंड थर्ड सेल कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन, ये 3s 3p एंड 3d। सो px py pz 2 2 2, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और d में क्या है? dxy dyz dxz dx² -y² एंड dz² इक्वल टू, यहाँ पर जो है हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पर जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर रहे हैं। टोटल इट इज़ द
18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 9 ऑर्बिटल्स इन थर्ड सेल। तो थर्ड सेल में कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, कम तो हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका एटम का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? Therefore, 4 quantum numbers define an orbital. The principal quantum number cannot be 0. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 नहीं हो सकता है। एंड डिफाइंस शेल डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है, इट डिफाइंस शेल डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, एंड एल आइडेंटिफाइज द सब सेल एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेप ऑफ द ऑर्बिटल ये बताता है, जैसे एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है, पी ऑर्बिटल बताता है L इज इक्वल टू 1 है अगर, तो इट टेल अस द 3p ऑर्बिटल्स, एंड L इज इक्वल टू 2 है तो ये बताता है हमें 5d ऑर्बिटल्स पर सब सेल। अगर L है हमारे पास 2 है तो 5d ऑर्बिटल, 5 नंबर d ऑर्बिटल्स में, सो पर सब सेल। एंड ml ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल बताता है ये कि आपका ओरिएंटेशन कैसे है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, ml वैल्यूज विल बी 2l + 1, ये अभी हम लोगों ने देखा। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर सब सेल, इफ L इज इक्वल टू 2, अगर वैल्यू ऑफ L अगर कितनी होगी 1 होगी, सो इट विल बी 2l + 1, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर सब सेल, if L is equal to 2, ml values will be +2, +1, 0, -1, -2. So, and spin quantum number, it tells us the spin of the electron. Clear? अगेन ये हम लोगों ने आपको दिखाया कि जो हमने सबसे पहला जो आपको दिखाई थी फिगर, द सेम फिगर है, ये एक तरीके से समरी है कि जिसमें आपको याद रखने में उसको इजी रहेगा। ठीक है? नाउ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके लिए कोई भी डिफाइन रीजन नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, आपको यहाँ पर हमें आपको एक डिफाइन रीजन लग रहा है आपको कि ये डिफाइन रीजन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी डिफाइन रीजन नहीं होता है, वो कहीं पर भी हो सकता है। ये एंड सेंटर में ये आपका दिस इज न्यूक्लियस। तो यहाँ पर भी हमने दिखाया, फर्स्ट एस 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल जिसको एम सेल भी कहते हैं 3s 3p 3d, दीज आर द सब सेल्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फोर्थ इज दैट इट कैन कंटेन अप टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जब एक बड़े सिंपल तरीके से जो है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगेन थैंक यू।